हाँ तो फिर वही बात बोल के सारा लिस्ट थमा देंगे कि जो अपनी बेटी को देना वो दीजिए, वैसे जो बेटे को देना है वो दीजिए। मतलब कितना डिमांड होगा आपका? लड़का का अगर 50 से ऊपर है तो मेरा भी 5 बढ़ा के एक्स्ट्रा, मतलब 55 मैनेज आप लेंगी इसके बाद भी? एक बार लेकर देखेंगे ना। फीलिंग नहीं रहे ऐसा फीलिंग। एक तो हम उनके घर में भी जा रहे हैं और ऊपर से हम दहेज भी देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है सर। नाम है। हम बेटी को इतना देंगे तो ससुराल वाले उसको इतना खुश रखेंगे, लेकिन ये जो है कि सामाजिक आजीवन कुमार रह जाएंगे, बाकी दहेज दे के ब्याह नहीं करेंगे। अब मैं लूंगी। दहेज देना पड़ेगा तब तो हम 1 रुपया भी देने वाले नहीं हैं। सबसे पहले जाकर लेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे। आज हम बात करने वाले हैं दहेज आज एक प्रथा के रूप में, एक अभिशाप के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दहेज एक अरबी भाषा है जिसका मतलब होता था किसी को प्यार से उपहार या भेंट देना। ये दहेज प्रथा जो है रामायण और महाभारत के काल से चलता आ रहा है, जिसमें लड़की के जो माता पिता हैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भेंट के रूप में उपहार देते थे। जो भी धन संपत्ति है वो चीज़ें दिया करते थे। लेकिन आज जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने दहेज को एक डिमांड के रूप में लेना शुरू कर दिया। उनका एक डिमांड बन गया है कि अगर मैं आपको एक बता दूं कि आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता है कि दहेज को लेके बहुत सारे कानून और प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज लिया भी जा रहा है और दहेज दिया भी जा रहा है। हमारे बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ एक कैटेगरी सी बन गई है कि अगर कोई लड़का IAS है, IPS है तो उनका करोड़ों में बोली लगता है, अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो लाखों में है। तो कहीं ना कहीं ये एक अभिशाप के रूप में चलता आ रहा है और यही अगर प्रथा चलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पर लड़कियाँ शादी करने से डरेंगी। तो चलिए आज हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि अगर मौका मिले कि लड़कियों को दहेज लेने का मौका मिले तो उनकी क्या सोच होगी, वो क्या कहना चाहेंगी, उनका क्या ओपिनियन होगा इसको लेकर। नाम है। क्या नाम है आपका? दिव्याश्री मिश्रा। दिव्याश्री मिश्रा, मुझे ये बताइए कि जनरली लड़की वाले जो है लड़कों वालों को दहेज देते हैं, लेकिन अगर मौका मिले कि लड़के वाले लड़कियों को दहेज दे तो आप लेना चाहेंगी? नहीं, जो चीज़ लड़कों के लिए गलत है वो हमारे लिए भी गलत ही है। हम पे प्रेशर बने, चाहे लड़कों पे प्रेशर बने, किसी पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए। लेकिन जनरली होता तो प्रेशर की बात तो बहुत दूर है, छोड़िए, लेकिन एक प्रथा चलती आ रही कि ना चाहते हुए भी लड़कियों को जो है दहेज देना पड़ता है लड़के वालों को। हाँ तो फिर वही बात बोल के सारा लिस्ट थमा देंगे कि जो अपनी बेटी को देना वो दीजिए, वैसे जो बेटे को देना है वो दीजिए। चलिए, मतलब आप इनडायरेक्टली लेंगे अगर मौका मिले तो? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी को मेंटेन करिए कि लड़के वाले लेंगे तो भाई लड़कियां क्यों नहीं, लड़कियां क्यों पीछे रहेंगी। दीपिका, मुझे ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले कि लड़कों से आप दहेज ले, हाँ, तो इस सबसे पहले जाकर लेंगे। सबसे पहले? हाँ, तो लाइन नहीं लगा, वैसे लाइन नहीं लगा है, उससे क्या हो गया? अगर लड़कियों से जब लिया जा सकता है तो लड़कों से क्यों नहीं जाकर तुरंत लेंगे? चलो दहेज। इतना बार मुद्दे से ला जाती दहेज लेने का अभिशाप है। आपने भी कई बार निबंध लिखे होंगे, जब लड़के मांगते होंगे तो 4 लेक्चर सुना देती होंगी आप, तो आप लेंगी इसके बाद? एक बार लेकर देखेंगे ना, ताकि लड़कों फीलिंग को भी ले रहे अच्छा फीलिंग ले रही है ये कि दहेज लेने पे कैसा फील होता है। तो हाँ, हम लोग को भी फील होता है, उन लोग को भी कैसा फील होता है, वैसा चलो। तो आप लड़कियों को क्या मैसेज देना छोड़ दे दहेज की? हाँ, तो हमारी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी दहेज को लेकर आप? दहेज को लेकर क्या मैसेज दें? मत लो यार, नहीं लो, नहीं दो। अभी तो आप बोली हम लेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लेंगे कि हाँ चलो ले लेंगे। लेने का मतलब होता है कि आप भी मत लो, हम भी नहीं लेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दहेज को लेके, कि सामने अगर लड़कियों से दहेज लिया जा सकता है तो उसके फैमिली वालों को कैसा लगता है, वैसे ही लड़कों से भी एक बार लेके देखो कि लड़कों वालों की भी फैमिली को कैसा लगता है। ऐसे वो लोग समझने वाले हैं नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर लड़कों का भी फैमिली होती है, लड़कों का भी बहन होती है, उसको वो भी देता है, वो भी देती है। अच्छा, पहले आप माइक के पास आइए, बहुत दूर भागी जा रही है, वैसे माइक से आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाएगा। आप क्या बोल रही हैं जी? तो आपका यही कहना है कि लड़कियों को यही बोलेंगे कि इनडायरेक्टली कि ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, लेकिन भाई अगर दहेज मिले तो ले लेना चाहिए, इनका यही कहना है? नहीं,
नहीं लेना चाहिए, मत लेना दहेज वहेज कोई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी सोच है इनकी कि दहेज ना लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि अगर भाई मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना है दहेज जनरली, क्योंकि लड़कियां देती हैं लड़कों वालों को, लेकिन अगर लड़कों वालों से दहेज लेने की बात उठी और दहेज लेने का मौका मिले तो वो ज़रूर लेंगे और एक बार फील करेंगे कि भाई उनको कैसा लगता है। क्या नाम है आपका? हर्षित, मुझे ये बताइए कि जनरली मतलब लड़के जो होते हैं शादी विवाह में दहेज लेते हैं, अगर मौका मिले कि लड़कियों को आपको दहेज देना है, मतलब आप लड़कियों को दहेज देंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप देना चाहेंगे? देना तो लेना मतलब दहेज लेना या फिर देना ये तो अपराध है ऐसे, लेकिन यहाँ पे लोग अंदरूनी कर ही रहा है, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन देना तो बोलेंगे नहीं देना, ना ही लेना चाहिए ना ही देना चाहिए दहेज। मतलब कि ये तो बात बहुत सालों से बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज एक अभिशाप है। इसको लेके कई सारे मुद्दे भी उठे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताने की भी कोशिश की गई, लेकिन भाई इस बार लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिला है कि भाई दहेज दो मुझे, तो आप देंगे क्या? मतलब क्योंकि जनरली लड़कियां तो कभी नहीं चाहती हैं जिनका शादी होता है कि वो दहेज दे, लेकिन उनके परिवार वाले हमेशा दहेज देते हैं क्योंकि लड़कों का ये डिमांड होता है या फिर उनके परिवार का डिमांड होता है। लेकिन इस बार भाई लड़कियों को मौका मिला है दहेज लेने का, तो आप सीधा मुझे ज्ञान की बात बता रहे हैं कि दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज एक अभिशाप है। दहेज तो नहीं लेना चाहिए, ऐसे देना भी नहीं चाहिए। नहीं देना ठीक है, आपकी सोच है नहीं देना चाहिए। चलिए यहाँ कुछ और भी लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? त्रिशा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले दहेज लेने का तो आपका क्या होगा रिएक्शन? हाँ, मैं लूंगी। जी मैं लूंगी। और लड़कों को देना पड़े तो? नहीं, ये गलत है। एक तो हम उनके घर में भी जा रहे हैं और ऊपर से हम दहेज भी देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मतलब आप लेंगी? हाँ, हम उनके घर में जा रहे हैं तो उनके रिटर्न में हम लोग को अगर मिल जाता है तो क्या जाता है? मतलब रिटर्न घर में जा रही है तो इसके लिए पैसे लेंगी क्या? मैं अगर वो देना चाहते हैं तो लूंगी, और ऐसे तो दहेज ऐसे एबोलिश करना ही सही रहता है, लेकिन अगर वो देना चाहते हैं तो मैं लूंगी, मैं बहुत खुश होकर लूंगी। अगर लड़के लेना चाहते हैं तो? लड़के? हाँ। नहीं, एक तो हम जा भी रहे हैं और दहेज भी देंगे। अच्छा, तो लड़के को अपने घर बुला लीजिए। हाँ, चलेगा। दहेज नहीं लेंगे आप? चलेगा, तब तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैनेज कर लेंगी। ये घर जाएंगी तो फिर दहेज नहीं देंगी, लेकिन इनके घर कोई आएगा तो दहेज लेंगी। चलिए ठीक है, कुछ और भी यहाँ लोग मुझे दिख रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर दहेज को लेकर उनका क्या कहना है। कुछ लोग वैसे मुझे पढ़ते दिख रहे हैं। चलिए मैं डिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए करना चाहूँगी। क्या नाम हुआ आपका? स्मिता जी, मुझे ये बताइए कि जनरली मतलब लड़कियां जो है शादी विवाह में दहेज देती है, जो प्रथा एक चलती आ रही है, लेकिन अगर मौका मिले कि आपको दहेज लेना पड़े लड़कों से, मतलब लड़के वाले जो है आपको दहेज दे, तो क्या आप लेंगी दहेज या फिर नहीं लेंगी? नहीं लेंगे। क्यों भाई? हमेशा तो देना पड़ता है, तो इस बार तो मौका मिल रहा है आपको लेने का। ज़रूरी थी, सबका सोच अलग अलग होता है, इक्वालिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जी, इक्वालिटी को। आपका क्या कहना है इस पे? मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, तभी तो दहेज प्रथा समाप्त हो पाएगा ना। अगर हम भी लेना शुरू कर दे, लड़कियां भी लेना शुरू कर दे, तब तो समाप्ति का ये तो मतलब प्रथा चलती नहीं है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको दहेज मिल रहा है तो आप नहीं लेंगी? नहीं, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम दहेज के खिलाफ ही हैं। हमको लेना। लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे, जो भी लड़का या फिर लड़की, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दहेज को लेके? दहेज को लेकर हम यही बोलना चाहेंगे कि दहेज सही नहीं है, ना ही आपको लेना चाहिए और ना ही आपको देना चाहिए। मतलब आप लड़कियों को भी बोल रही और साथ ही लड़कों को भी ये मैसेज दे रही हैं कि ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए, कि जैसा कि एक प्रथा चलते आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस परंपरा को तोड़ने की बात आ गई है कि मतलब अगर दहेज लेना भी पड़े तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं है, और अगर दहेज देना भी पड़े तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अगर मिलेगा तो हम क्यों नहीं लेंगे। भाई मिले और देना पड़े तो? देना पड़ेगा, तो फिर वो तो सिस्टम चला आ रहा है तो वो तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिवानी जी, मुझे ये बताइए, हर बार जैसे लड़कियां ही दहेज देती हैं शादी में, इस बार अगर आपको मौका मिले कि आप लड़कों से दहेज लें तो आपका क्या कहना होगा इस पे? पहली बात तो हम दहेज के खिलाफ ही है, क्योंकि लड़का लड़की अगर कैपेबल है कमाने के लिए तो दहेज क्यों लेना। बट हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लड़का दहेज देगा तो जो परंपरा चलते आ रही है, जो लड़की दहेज देती है अगर लड़का दे रहा है तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ले लेंगे यार, ले लेंगे थोड़ा बहुत। मतलब कितना डिमांड होगा आपका? लड़का का अगर 50 से ऊपर है तो मेरा भी 5 बढ़ा के एक्स्ट्रा।
मतलब 55 मैनेज है। मैनेज शिवानी जी तो 55 में अपने आप को मैनेज कर लिए हैं। बाकी लोग भी हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शिशिर मनोहर। शिशिर जी, मुझे ये बताइए कि जनरली मतलब लड़के जो होते हैं वो दहेज लेते हैं, जो परंपरा एक प्रथा जो चलती आ रही है, अगर इस बार मौका मिले कि लड़कियां आपसे दहेज ले तो आप देना चाहेंगे? नहीं, हम दहेज नहीं देना चाहेंगे। आप दहेज लेंगे जब आपको मिलेगा? नहीं, ना हम दहेज लेंगे और ना ही देंगे। अच्छा जी, तो क्यों? मतलब तो दहेज लेना अच्छी बात थोड़ी है, इसलिए नहीं लेंगे। लेकिन अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब लोग ले रहे हैं। तो ले रहे हैं, जो ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब आप नहीं लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे और ना ही देंगे। अच्छा, हम आपकी शादी का इंतजार करेंगे। आइए जरूर। जी, आपका क्या नाम हुआ? सूर्यकांत कुमार। सूर्यकांत जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपको दहेज देना पड़े तो आपकी क्या फीलिंग होगी? दहेज देना पड़ेगा तब तो हम 1 रुपया भी देने वाले नहीं हैं। जनरली लेकिन लड़कों का डिमांड होता है कि हम तो भाई दहेज नहीं ले रहे, मेरे परिवार वाले लोग ले रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो इससे रिलेटेड यही रहेगा कि दहेज ना हम लेंगे और पढ़े ना लिखे देंगे। की आपने बात की है तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ बिहार में एक कैटेगरी बता हुआ है कि IAS है तो भाई छोड़िए करोड़ों में है, अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो लाखों में है। तो आपने पढ़े लिखे की बात की है, तो ये बताइए यहाँ तो सबसे ज्यादा दहेज जो है पढ़े लिखे लोग ही ले रहे हैं। आप बोले कि हम पढ़े लिखे हैं, IAS IPS और जनरल कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोर्स कर रहे हैं कि जिसमें हमको दहेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ना कोई प्रेशर आएगा। क्या कर रहे हैं आप? हम तो मास कॉम कर रहे हैं और इससे रिलेटेड इस फील्ड में मतलब ऐसा है कि लड़का भी उसी परफॉर्मेंस के साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है और लड़की भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। तो इससे आजकल के जो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिनकी शादी होने वाली है, फिर अपने कलीग्स या जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी उनको यही कहेंगे कि दहेज ना लीजिए ना दीजिए, और जो स्वेच्छा से जो लड़की के गिफ्ट के रूप में लीजिए। ये भी है क्योंकि बहुत ऐसा केसेस भी हमको देखने को मिला है कि दहेज नहीं लेने पे लड़की वाले के पिता ने काफ़ी आक्रोश जताया है कि हम जो गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं वो भी अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ऐसा है। ये तो लड़कों के लिए बेनिफिट हो गया कि भाई लड़की के पिताजी दे रहे हैं तो गिफ्ट के रूप में समझ के ले लेना है। तो आइए यहाँ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम ज्योत प्रकाश हुआ। ज्योत, देखिए किसी का निजी ज़िंदगी है, मान लीजिए कि शादी किस तरह से करता है वो निजी मसला है, लेकिन अगर निजी मसला सामाजिक रूप से या बड़े पैमाने पर होने लगता है तो कुरीति भी बन जाता है। इस प्रकार से दहेज प्रथा कुरीति बना है, तो लगता है कि धीरे धीरे अब ख़त्म करना चाहिए और कहीं ना कहीं लोग आगे भी आ रहे हैं, उसको ख़त्म भी कर रहे हैं। ये तो प्रथा का मैं बोल रही हूँ कि लड़कियों को दहेज लेने की बात जब निकली है तो लड़कियों को दहेज देना पड़े तो आपकी क्या फीलिंग होगी? आजीवन कुंवारे रह जाएंगे, बाकी दहेज दे के ब्याह नहीं करेंगे। दहेज लेके लेकिन ब्याह करेंगे? अब वो तो देने वाला के ऊपर डिपेंड करता है। और जब जाके जबरदस्ती अगर पैसा दे दे, आप मांग नहीं करेंगे? नहीं, मांग नहीं करेंगे। अब अगर आके कोई 20 लाख 50 लाख दे दे तो किसको पैसा खराब लगता है। चलिए, आप गिफ्ट के रूप में उसको स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई सबको ऐसा मिले, सबके पिता लड़कियों के पिता मिले कि कोई लड़का लेना नहीं चाहता लेकिन सबको गिफ्ट के रूप में उसको स्वीकार है। तो चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इसके बारे में उनका क्या कहना। देखिए कुछ लोग भाग रहे हैं। कैमरामैन सुप्रभा प्लीज उधर दिखाइएगा। उधर कुछ लोग जो है उधर भाग रहे हैं कैमरा को देख के दहेज के मुद्दे को लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपा कुमारी हुआ। मैं तो यही बोलूँगी कि दहेज जो लड़के वाले लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। अभी दहेज प्रथा के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जा रही है कि दहेज लेने के वालों के लिए भी ये कार्रवाई की जा रही है और दहेज देने वालों के लिए भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और जैसे लड़की को ही दहेज लेने का मौका मिले तो वो नहीं ले तो अच्छा ही रहेगा। मतलब लड़कियों को भी तो जनरली तो लड़कियों को देना पड़ता है, लेकिन एक मौका मिल रहा है कि भाई मुझे भी लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमेशा तो देना ही पड़ता है। तो क्यों नहीं आप बोलेंगे कि लड़कियों को दहेज लेना चाहिए? इसको लेकर क्या कहेंगे? हमको इसके लिए कहना है कि वो अभी जो है कि अभी का जो समाज आ गया है जो कि समझते हैं कि हम बेटी को इतना देंगे तो ससुराल वाले उसको इतना खुश रखेंगे, लेकिन ये जो है कि सामाजिक परिवर्तन इसमें लाने की जरूरत है। मतलब आप कहना चाहेंगे कि ना लड़कियों को दहेज लेना चाहिए ना लड़कों को दहेज देना चाहिए? नहीं देना चाहिए जी, मैं मना करूंगी इस चीज के लिए कि ना दहेज ले आप ना दहेज देंगे आप इस चीज का। चलिए, बहुत अच्छी सोच रखते हैं आज के हमारे जो युवा है, उनका बहुत ही अच्छा सोच है, बहुत ही एक उम्दा सोच रखने वाले हमारे युवा हैं कि बहुत सारे युवाओं से मैंने बात किया, बहुत से लड़कों से बात किया, लड़कियों से बात किया,
उनका यही कहना था कि दहेज लेना और देना दोनों ही एक अभिशाप के रूप में है, तो ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए। तो आज के हमारे जो भी युवा हैं, हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि दहेज एक अभिशाप के रूप में है, तो आप भी ना दहेज लें और ना दहेज दें। और बाकी भी जो लोग हैं उनको इस बारे में शिक्षित करें कि दहेज एक अभिशाप है, तो दहेज ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। इसके बारे में अपने परिवारों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। इसके लिए बहुत सारे कानून और प्रावधान तो लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रथा बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे युवाओं को ही इसे तोड़ने की जो बात है वो सामने आती है, निकल के यही सामने आती है कि हमारे युवा ही भविष्य है। तो हमारे भविष्य में यही होना चाहिए कि जो भी युवा पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका चीज़ें सामने दिखना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल चीज़ भी होना चाहिए कि अब बाकी लोगों को भी शिक्षित करने की ज़रूरत आ पड़ी है कि ना दहेज लें और ना दहेज दें। तो कैमरा पर्सन सुप्रभा के साथ मैं ज्योति।